अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के 28वें पारे में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बचाएंगे कैसे? आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है, मदरसा दारुल उलूम कादरिया नौशाहिया मुस्तफा। अब शॉर्ट में यूं कहते रहे कि मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा। पूरा नाम दरअसल बहुत लंबा हो रहा है, और जब कहीं कोई ज्यादा लंबा नाम आता है तो मैं सोचता हूँ ये कि पीर साहब और एक मुरीद साहब किसी दावत में से दावत खा के तशरीफ ला रहे थे। जब रास्ते में उन्हें रात ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बस्ती तक जब तक पहुंचेंगे तो रात और ज्यादा हो जाएगी, एक काम किया जाए, रास्ते में एक गांव पड़ता है, यहीं पर हमारा एक मुरीद है, आज उस मुरीद के यहाँ हम मेहमानदारी करें। अब पीर और मुरीद दोनों अपने उस मुरीद के घर गए, और जाने के बाद में दरवाजे पर दस्तक दी मुरीद ने, जो पीर साहब के साथ थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई किसी ने पूछा कौन, तो बताने वाले ने कहा कि आप पूछ रहे हैं कौन है? पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रिर और ये और वो। तो अंदर से आवाज आई कि इतने लोगों के ठहराने की जगह हमारे घर में नहीं है, इतने लोगों के ठहराने की जगह हमारे घर में नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ज्यादा लंबा चौड़ा नाम बहुत देर में लिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाया करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफा में हाफिज सुहेल अहमद साहब क़िबला ने तालीम हासिल की है। अहले इल्म का मजमा है, मौलाना अजीम नूरी साहब क़िबला की जबरदस्त तकरीर हम और आपने समाअत फरमाई, और मेरे बाद हाफिज सुहेल का इंशाअल्लाह कलाम होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, आप इस वक्त अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, इनके सर पर ताज बंधा हुआ है, यहाँ पर इनके सर पर ताज है, और जब मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, उस वक्त इनके माँ बाप के सरों पर ताज होगा, और वैसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी चौदहवीं के चांद से ज्यादा तेज होगी। फिर इश्तिहार करेंगे मालिक मौला, ये तेरे कौन से बंदों की जमात है? क्या सालिहीन की जमात है, या ताबिईन की जमात है, या तबे ताबिईन की जमात है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, ना ये सालिहीन की जमात है ना ताबिईन की जमात है, ये उन लोगों की जमात है जिन्होंने दो दो वक्त फाका करने के बाद अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाया था, अपने बच्चों को आलिम बाअमल बनाया था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़े से और आगे चले, आज हमारे घर आपके घर अगर कोई बच्चा पैदा हो, अगर मोटा ताजा होता है, खूबसूरत होता है, चांद सा चेहरा होता है, कुछ माँ बाप कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, अपने को मोंटेसरी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, और अगर उसी घर के अंदर दूसरे नंबर पे अगर बेटा पैदा हो जाए जो थोड़ा सा दुबला हो, पतला
हो, कमजोर हो, रंग का काला हो, यही माँ बाप कहते नजर आते हैं। अपने को कारी सगीर साहब पढ़ा रहे हैं, उनके पास दाखिला करा देंगे, कुछ ना भी बनेगा तो इतना तो बन ही जाएगा कि कहीं इमामत तो घेर ही लेगा। इतने गिरे हुए जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, इमामत घेर लेगा, करेगा नहीं। जो बच्चा मोटा ताजा खूबसूरत था, दुबला पतला मोटा, सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ये फैसला कैसे कर लिया कि ये दुबला है तो इसे इमाम साहब के पास भेजें, या खुदा न करे लंगड़ा है तो मौलाना रफी साहब के पास भेजें, और जो चांद सा है उसे हम हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। ये फैसला ठीक नहीं। दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। जो दुबला है वो भी, मोटा है वो भी। आइए अब हम फर्क आपको बताते हैं। आपने फैसला ये लिया, लेकिन वो लोग जो हिंदी कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मैं उनका मुखालिफ नहीं कि हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। लेकिन इससे पहले दीनी तालीम इतना सिखाओ, इतना सिखाओ ताकि हलाल हराम की पहचान हो जाए, जायज न जायज का पता चल जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने फैसला किया मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या मेरा बच्चा इंटर पास करेगा या बीए पास करेगा, लेकिन सुए इत्तेफाक के 8वीं क्लास पढ़ने पाया था, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब कोई ऐसा नहीं जो बच्चे की कब्र में जाने के बाद आपके बच्चे को इंटर पास करा दे या बीए पास करा दे। ओ या के सुन्नी भाइयों, व दूरो दराज से आए हुए मुसलमान अहले सुन्नत, लेकिन वो बच्चा जिसको आपने बचपन में ये इरादा किया था मेरा बेटा जब बड़ा होगा इसे हाफिज कुरान बनाऊंगा, क़ारी कुरान बनाऊंगा, लेकिन सुए इत्तेफाक क्या 8 या 10 पारा पढ़ने पाया था और बच्चे का इंतकाल हो गया। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के कब्र में एक फरिश्ता इसलिए मुसल्लत फरमाएगा ताकि आपके बच्चे को पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा क़ारी ज़ाकिर रज़ा हमीरपुरी, नारे तकबीर। सुभान। इरादा किया था कारी बने तो आपका बच्चा इंशाअल्लाह कब्र से कारी कुरान बनकर के उठाया जाए। इरादा ये करो मेरा बच्चा आलिम बाअमल बने। अल्लाह तबारक व तआला अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इस पर कादिर है, मेरा रब इस पर कादिर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस भी है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अगर आपकी नियत अच्छी थी, अब जरा थोड़ी देर बैठे रहे और हमारी माया बहनें भी बैठी रहे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हालांकि ये तरीके के साथ मसले के तो खिलाफ है। मैं आते ही आते क़ारी सगीर साहब से कह रहा था, मैंने कहा आगे को कभी जलसा कीजिए तो ये बंदोबस्त कीजिए ताकि औरतों का चेहरा नजर ना आए। शरीयत ने इसकी सख्त मानियत फरमाई है। हमने क़ारी सगीर साहब से आज ये कहा, आप लोग बुरा मत मानिए, जो हमारा बताने का काम है मुझसे गुजर रहे हैं, आगे को इसका ख्याल रखिएगा। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। कल से मेरा दिल बहुत थोड़ा है। कल मैं घर था, मैंने एक शादी में शिरकत की। कल कौमे मुस्लिम के हाल को देखा, यकीन जाने आंखों में आंसू आने तैयार थे जब हमने कौमे मुस्लिम के हाल को देखा। क्या हो गया मुसलमानों को? फिर कहते हम परेशान क्यों हैं, फिर कहते हम पिट रहे हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ प्यारे, पिटना ही नसीब में है। यहाँ इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान हो, और वहां इसलिए पिटोगे कि मुसलमान थे ही नहीं।
तकरीर को सुने भी समझे भी। अब आज इंशाल्लाह आपकी दुआएं मिल रही है। मैंने कहा था ना इंशाल्लाह 10 से 20 मिनट में इंशाल्लाह मेरी आवाज खुल जाती है। रब का एहसान है मेरे माँ बाप की दुआएं। मुतवातिर बोलते हुए 2.5 पौने 3 महीने हो गए। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। आप लोग एक रात जाग के देखिए, 4 रातों में आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और हम रोज फजर में 4 बजे 5 बजे जाग करके सोते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा कि हम जलसे में आए हैं, किसी को दिखाने नहीं। मौलाना मोहम्मद रफी साहब देखें ना देखें, कारी सगीर देखें ना देखें, हमें दिखाना नहीं। हमें तो अपने रब को राजी करने की नियत लेकर के बैठना है। क्या नियत लेकर के बैठना है? अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये नियत लेकर के बैठना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर नियत ये लेकर के बैठोगे अल्लाह भी राजी होगा, जन्नत भी मिलेगी। और अगर सिर्फ तुमने जलसा सुना जन्नत के लिए, अज़ीज़ाने गिरामी नियत ये नहीं की अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, तो प्यारे मुझे याद आता है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है जिनका नाम है हजरत राबिया, बसरे की रहने वाली है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सही, उसे मत बुलाइए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं, ठीक बोलना है, अच्छी समझ में आ रही है। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। अब जैसी दाद मिलना चाहिए सुभान अल्लाह की वैसी नहीं मिली। अब थोड़ा जाग करके सुनिएगा कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से उनका पता पूछ लूंगा। माशाअल्लाह। मैं ये बता दूं आपको, मैं अभी गुज़िश्ता साल 7 मार्च 14 शाबानुल मुअज़्ज़म कश्मीर के प्रोग्राम में था। 7 या 8 मुफ्तियाने किराम सनद याफ्ता मुफ्ती हमारे उस स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। देखिए मजमा तो कई हजार का था, मुफ्तियाने किराम 7 या 8 थे, बाकी उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा अइम्मा मसाजिद। उनकी तवज्जो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जब जब इस शेर को पढ़ता था तो अज़ीज़ाने गिरामी से पढ़ने के बाद जब अगला शेर पढ़ने की कोशिश करता था, मुफ्तियाने किराम कहते थे जाकिर साहब इसी शेर को पढ़ते रहिए कि मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। ये
हम सबको मदीना और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसी दुनिया के अंदर एक औरत है जिनका नाम है हजरत राबिया, बसरे की रहने वाली है। एक दिन उनके एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की ताकत ना थी, किसी में बोलने की हिम्मत ना थी। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों जहन हाजिर करिएगा। अचानक किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया, दोनों हाथों में दो सामान लेकर के निकली हो, एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, पानी का क्या करोगी, आग का क्या करोगी? तो राबिया बसरिया कहती है, आग इसलिए लेकर के निकली हूँ कि आग से जन्नत को जलाऊंगी, और पानी इसलिए लेकर के निकली हूँ कि इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी। सवाल करने वाले ने सवाल किया, ऐसा क्यों? कहा, जब जब मैंने किसी से पूछा, नमाज पढ़ी, जवाब मिला पढ़ी। कहा किसके लिए? कहने लगी जन्नत के लिए। रोजादार से पूछा, रोजा किसके लिए रखा? जवाब दिया जन्नत के लिए। ज़काती से पूछा, ज़कात क्यों दी? कहा दोज़ख से बचने के लिए। राबिया बसरिया कहती है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने जलसा सुना अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने रोजा रखा अल्लाह की रिजा के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे उस्ताद कहते थे जिनसे मैंने हाफ़ज़ा किया था, बेटा ज़ाकिर, अगर कभी गिलास की जरूरत हुआ करे तो कभी गिलास मत मांगना, बल्कि पानी मांगना, पानी। मैंने कहा हुजूर किस लिए, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा, बेटा ज़ाकिर तुम जानते नहीं हो, अगर तुमने गिलास मांगा, लाने वाला सिर्फ गिलास ला करके दे देगा, हो सकता है इन्हें कोई काम हो, और अगर तुमने पानी मांगा तो पानी भी मिल जाएगा और गिलास बगैर मांगे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी नेक काम में बैठो, नियत ये कर लो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह राजी हो गया तो जन्नत हमारी। और अगर हमने सिर्फ जन्नत की नियत की, कोई जरूरी है कि वो हमें जन्नत देगा? ये तो उसका फजल है, वो जन्नत दे दे, उसका फजल है, जहन्नम दे दे, ये उसका अदल है। नियत हमने ये कर ली, ये अल्लाह हमसे तू राजी हो जा, तेरा महबूब राजी हो जा, इंशाअल्लाह हमारा रब राजी भी हो जाएगा और जन्नत भी अता फरमाएगा। अब बात आगे लेकर के चले अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज लोगों ने दीनी तालीम को हल्का समझ रखा है। अब तक हाफिज सुहेल साहिब क़िबला किसी और के पीछे नमाज पढ़ते थे, कारी सगीर साहब क़िबला के पीछे, या कारी बिन अली के पीछे, या कभी कभी मौलाना रफी पढ़ाते होंगे इनके पीछे, लेकिन आज हाफिज कुरान बन गए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अब इनका मकाम सुनिएगा तसल्ली के साथ। भाई माशाल्लाह, यही सलीम भाई आपका बेटा? अरे माशाल्लाह, एकदम माशाल्लाह खिलता हुआ चेहरा सलीम भाई का, और अब तो बेटा हाफिज कुरान हो गया। अब जरा सुनिएगा, अब मजा आएगा बोलने में। जब तक हाफिज सुहेल साहिब क़िबला मदरसा दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा में पढ़ने नहीं आए होंगे, बाप कहते थे मेरा बेटा आ रहा है, चचा कहते थे भतीजा आ रहा है, नाना कहते थे धेपता आ रहा है,
है, दादा कहते थे पोता आ रहा है, मामू कहते थे भांजा आ रहा है। लेकिन अब जब सलीम भाई का बेटा हाफिज सुहेल अहमद मदरसे में पढ़ने के बाद कारी सगीर साहब के पास हाफिज कुरान बन गया, अब मुसल्ला इमामत पर पहुंचेगा, जब खड़ा होगा तो सलीम भाई आएंगे, कहेंगे पीछे इस इमाम के, इसके चचा आएंगे, कहेंगे पीछे इस इमाम के, सुहेल के दादा आएंगे, नियत होगी पीछे इस इमाम के, अगर नाना जिंदा होंगे और अगर वो भी आएंगे नियत होगी पीछे इस इमाम के। कारी सगीर अगर कभी कभी खड़े हो जाए नियत होगी पीछे इस इमाम के। सलीम भाई अगर आए नियत होगी पीछे इस इमाम के। ये कहेंगे पीछे अपने बेटे के, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा कह दिया तो पीछे अपने बेटे के तो हो जाएगी नमाज, यही कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। कारी सगीर आए नियत होगी पीछे इस इमाम के, कारी इब्ने अली आए नियत होगी पीछे इस इमाम के। हमने पूछा है कुरान पाक मामला क्या है, जवाब मिला है लोगों ये मेरा फैजान है, इसलिए कि ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक जुमला बोला था, मैं हिंदी का मुखालिफ नहीं, इंग्लिश का मुखालिफ नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ाओ इतना पढ़ाओ ताकि डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। इसलिए पहले तुम दीनी तालीम सिखाओ, हदीस मुस्तफा पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ ये सुन लो, अगर हदीस मुस्तफा पास में नहीं होगी, कुरान पाक का इल्म नहीं होगा और सिर्फ बच्चा डॉक्टर बन गया, हो सकता है कि गुर्दे का ऑपरेशन करते हुए किसी का गुर्दा न पार कर दे। कितने मरीज ऐसे जिनकी किडनियां साफ कर दी। हमारे बच्चों के पास इल्म होगा, डॉक्टर बनेंगे तो किडनी छोड़ डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बनेंगे। कौम मुस्लिम का हम हाल देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। मैं कहता हूं एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। उन घरों में बड़ी जल्दी तलाक की नौबत आती है जिन घरों में कोई आलिम नहीं होता, कोई कारी नहीं होता, कोई हाफिज नहीं होता। हम आपको बताएंगे, जाकिर हमीरपुरी जो बोल रहा है, आपकी दुआओं से मैंने तमाम हिंदुस्तान घूमने के बाद इस पर ये रिसर्च किया, आखिरकार तलाक की नौबत क्यों आती है। कभी गौर किया अपने प्यारे, हमने देखा रात और दिन घरों के अंदर चेमे गोइयां गाली गुलूज, इसलिए कि कभी शौहर बीवी पे अकड़ता है, कभी बीवी शौहर पर अकड़ती है, औलाद माँ बाप का कहना नहीं मानती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ दीनी तालीम नहीं है। अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया, हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाना छोड़ दिया, कारी बनाना छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया सिर्फ दिल में ये है अगर बच्चा हाफिज बनेगा तो 10,000 की तनख्वाह में इमामत करेगा, खर्चा पूरा कैसे होगा? या 20 कुंटल गल्ले में इमामत करेगा, खर्चा पूरा कैसे होगा? उलमा लोग गौर से सुनो, ये जितने हमारे उलमा हुफ्फाज कुर्रा बैठे हैं, आप इनका लिबास देखिए, इनका खाना देखिए, इनका रहना देखिए, इनका बैठना देखिए। आप में से कोई 50,000 कमाता होगा, कोई 20,000 कमाता होगा, और इन हुफ्फाज कुर्रा की तनख्वाह किसी एक की भी 10 से 12 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बरकतें देखिए, इनके जैसा ना कोई खाना खा सकता है, ना इनके जैसा कोई लिबास पहन सकता है। अजीजा ने गिरामी, आप लोग बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी। मैंने जो देखा शादी को, कलेजा मेरे मुंह को आ गया जब मैंने देखा जवान जवान बेटियां, किसकी बेटियां,
मेरी और आपकी बेटी कोई दो दो नहीं, मेरी आपकी बहन कोई दो दो नहीं, मेरी बहन आपकी बहन है, मेरी माँ आपकी माँ है, मेरी बेटी आपकी बेटी है। लेकिन जब मैंने कल होटल के अंदर देखा वो हमारी जवान जवान बेटियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं था, अजीज़ाने गिरामी, शरीयत ने तो हुक्म यहाँ तक दिया अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़े जिसमें बालों की सियाही नजर आए, मौलाना अजीम साहब क़िबला बैठे हैं, पूछिए हजरत बताएंगे उस औरत की नमाज नहीं होगी जिसका दुपट्टा इतना बारीक है जिसमें बालों की सियाही नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं जिस दुपट्टे में बालों की सियाही यानी बालों का रंग कालापन नजर आए उस औरत की नमाज नहीं, तो उसकी नमाज कैसे होगी जिसकी जम्फर की आस्तीन कोहनियों तक और मुट्ठों तक। ये लिबास किसके घर में पहना जा रहा है? किसी और के घर में नहीं बल्कि मुसलमानों 90% मुसलमानों के घरों में पहना जा रहा है। लेकिन हमने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, इसलिए कि बचपन से आदत बेटी की माँ बाप ने बिगाड़ दी। मैंने एक से सवाल किया तो कहने लगा मौलाना मैं कतन इस लिबास के खिलाफ हूँ, मुझे उस बेटी के बचपन तक का मालूम था। मैंने कहा ये बताओ जब ये 5 साल की थी तो जींस की पैंट और टी शर्ट किसने ला करके दी थी? जींस की पैंट टी शर्ट लाने वाला कोई और नहीं वो तुम ही थे। तुमने अपनी बेटी को पहनाई, आज बड़े हो करके वो पहन रही है तो तुम बेटी का कसूर बता रहे हो। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की आगोश है, माँ की गोद है। माँ बच्चे को जैसा सबक सिखाती है बच्चा वैसा ही बनता है। अभी अभी अल्लामा अजीम नूरी साहब क़िबला ने हुजूर गौसे आजम की बात बताई, दिल भी बाग बाग हो गया, दिमाग भी तरोताजा हो गया। एक झलक मैं भी बताऊंगा थोड़ी सी, जरा इत्मीनान से बैठ करके सुनिए, कोई परेशानी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है और मैं भी जो चाह रहा था वो हो गया इंशाल्लाह। आवाज मेरी खुल गई, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 घंटा भी बोलता रहूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। रब का एहसान है, मेरी माँ की दुआएं। जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जिन घरों में तालीम नहीं होती एक बीमारी और होती है। वो बीमारी क्या है जानते हो? हम बताते हैं वो बीमारी क्या होती है। आए दिन मियां बीवियों में झगड़ा, थोड़ी सी बीवी से कोताही हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए, इंसान बशर है, खता का पुतला है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए शौहर मारना शुरू करता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्यारे उस वक्त तुमने अपने गिरबान में झांक करके देखा होता, अपना दामन फैला करके देखा होता। अगर किसी औरत का शौहर अगर शराबी मिल जाए, सट्टे बाज मिल जाए, जुआरी मिल जाए, दुपट्टा फैला फैला करके दुआ करती है मालिक व मौला मेरे शौहर को तू नेक बना दे। अगर पत्ता लगाने लगे नमाज पढ़ पढ़ करके दुआ करती है मालिक व मौला मेरे शौहर को तू नेक बना दे। सट्टा लगाना बंद कर दे। खुदा न करे अगर किसी औरत का शौहर अगर शराब पीने लगे, नमाज पढ़ पढ़ के दुआएं मांगती है, या अल्लाह मेरे शौहर को तो नेक बना दे, शराब की आदत छुड़ा दे। फिर भी काम नहीं बनता तो उलमा के पास शिकायत करती है, हजरत मेरे शौहर की नेक होने की दुआ कर दो। लेकिन अगर बीवी से कोई कोताही हो जाए तो तुम सीधा तलाक की नौबत पर उतर आते हो। कभी तुमने भी दुआ की, हे परवरदिगार मेरी नेक बीवी को तू नेक बना दे, मेरी बीवी को तू नेक बना दे? कभी आपने भी दुआ की? जानते हो बीवी का मकाम क्या होता है? पैगंबर आजम फरमाते हैं जिन घरों में रात और दिन गाली गुलूज रहता है, काय रहता है, उन घरों से बरकत उठा ली जाती है। कमाई चाहे अब आप कहोगे जाकिर अगर बीवी कहना ना माने तो क्या करें? हम बताते हैं आपको, हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया।
लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। हमारे सरकार ने फरमाया अगर बीवी की कहीं कोई ज्यादती नजर आए तो मारो मत, और मारो भी तो चेहरे पर मत मारो। चेहरे पर सरकार ने मारने से मना फरमाया, चेहरे पर मत मारो। नबी फरमाते हैं कहीं कोई कोताही कोई ज्यादती नजर आए तो सब्र से काम लो, बीवी को समझाओ। तुम्हारी तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, तुम ही तो बड़े हो, जब होगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए मैं एक शेर कहूंगा। जब तुम जवान हो जाओगे ना, एक शेर कहूंगा। वो शेर कौन सा होगा जानते हो? नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। तुम्हारे लिए तो शेर कहूंगा यार, तुम बच्चे नहीं, अब जवान होने वाले हैं। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। अकेले में, परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारी याद गोया सूरह यासीन हो। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए शेर। अब जरा गौर करें, बीवी की कहीं से, ये मैं तालीम पर बोल रहा हूँ, तालीम पे समझ रहे हैं आप लोग, ये इस्लाह मुआशरा है। जिन बातों की घरों में जरूरत है, आमतौर से जिनको लोग हल्के में लेते हैं, गाली से इस्तेमाल करेंगे और फिर कहते हैं कि हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। नहीं, अच्छी नहीं। घरों में कभी गाली गलौज का जुमला इस्तेमाल मत करना, वरना इसके तासुरात छोटे छोटे बच्चों पर पड़ते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो भी उन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि ये जुमले हमें विरासत में मिले हैं, हमारे बाप दादा से, हमारे बाप दादा से मिले हैं। तो इन जुमलों को इस्तेमाल मत करना। जहन हाजिर करिएगा, एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी। नाम जहन में रखे, हजरत अबुल हसन खरकानी नाम है। जंगल में लकड़ी काटने का धंधा करते हैं, जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं, गट्ठा बांध करके अपने सर पर रख करके लाते हैं। जमाना गुजर गया, लकड़ी काटते काटते बस्ती में ला करके बेचते बेचते एक दिन एक आपका मुरीद अपने घर से इरादा किया, हजरत से मुलाकात करके आऊं, अपने पीर मुर्शिद से मिल के आऊं। कुछ परेशानियां थी, पीर मुर्शिद से बयान करके आऊं, पीर मुर्शिद दुआ कर देंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। उइया के गयूर मुसलमानों, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा पीर, अगर हमारी माँ जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़ी पीर है। हमारे बाप जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़े पीर है। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि तुम पीर के पास ना जाओ, मगर पहले अपनी शिकायत अपनी माँ से करो, अपनी शिकायत अपने बाप से करो। ए अम्मी जान, मेरा धंधा कमजोर चल रहा है, ए अम्मी जान कामयाबी की दुआ कर दो। अब्बा हुजूर, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कामयाबी की दुआ कर दो। कसम रब्बे जुल जलाल की, जाकिर हमीदपुरी कहता है, इधर जुमला आपकी दुआ जबान से निकलेगा, उधर माँ के हाथ आपकी दुआ के लिए उठेंगे। रब तबारक व तआला तुम्हारे काम में बरकत फरमाना शुरू कर देगा। माँ की दुआओं को तो आजमा करके देखो। अजीज़ाने गिरामी, अब मुरीद पहुंचा है अपने पीर से मिलने के लिए, हजरत अबुल हसन खरकानी नाम है। आया पीर की चौखट पर, दरवाजा खटखटाया और पूछा कहाँ है मेरे हजरत, कहाँ है मेरे शेख। अंदर से आवाज आई, यहाँ कोई हजरत नहीं है, कोई पीर नहीं है। किसकी आवाज है, कौन है जवाब पर बोलने वाला? ये कोई और नहीं, अबुल हसन खरकानी जो अल्लाह के वली हैं, उनकी बीवी है। उन्होंने कहा कोई हजरत नहीं, मुरीद जा रहा है परेशान हो करके, मैं किसी गलत चौखट पर आ गया, पड़ोसी निकल करके आ गया। पड़ोसी ने कहा भाईजान मेरे घर बैठो, ठंडा पानी पियो, खाना नहीं खाया है तो खाना
खाना खा लो। पैगंबर आज़म फरमाते हैं पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आया करो। ये नहीं फरमाया अपना हो तभी हुस्न सुलूक करो। प्यारे नबी ने मुतलकन फरमाया पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, इसलिए कि कभी कभी उतनी जल्दी सगा भाई काम नहीं आता जितनी जल्दी पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी ने इसे अपने घर बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, अब इधर मुरीद बैठा है इंतजार में। प्यारे उधर पीर की ताकत देखो। पीर साहब इससे पहले जब लकड़ी का गट्ठा लाते थे अपने सर पर बांध करके लाते थे, लेकिन आज लकड़ी का गट्ठा सर पर नहीं बल्कि तारीख यहाँ तक बताती है शेर की पीठ पर रखा है। अब शेर की पीठ पर लकड़ी का गट्ठा रखा, शेर को हाँकने के लिए अपने हाथ में चाबुक का इस्तेमाल किया। चाबुक की चीज की बनाई, सांप का इस्तेमाल किया। खतरनाक सांप है, कैसा शक्तिशाली पीर होगा, कैसा शक्तिशाली वो अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा होगा जो शेर की सवारी पर आ रहा होगा। अब जैसे ही पीर अबुल हसन करकानी बस्ती में आए, अपने घर की चौखट पर आए, मुरीद ने देखा मेरे पीर मुर्शिद शेर की सवारी पर आए हैं, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी से उठ करके आया, लकड़ी का गट्टा अपने हाथों से उतारा, खुशी में फूले न समाया और बोला पीर मुर्शिद आप इतनी ताकत के मालिक हैं, आप इतनी पावर के मालिक हैं और घर में बीवी का ये हाल है। अभी सिर्फ इतना ही बोला था कि घर में बीवी का ये हाल है। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटा मेरी बीवी के बारे में कुछ ना बोलना। कांप गया, पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। सोचा कोई गलती हो गई। जब हजरत ठंडे हुए पानी पिया, हाथ जोड़कर बोला हुजूर क्या गलती हुई? आपने फरमाया बीवी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। बोले जी हुजूर। कहा कुछ मत बोलना, इसलिए कि जो कुछ तो ये मेरे अंदर कमाल देख रहा है ये किसी और का कमाल नहीं है, इसी मेरी शरीक हयात की देन है। अरे बीवी से तो बोलने का सलीका नहीं था, बोलने का शऊर नहीं था। हजरत फरमा रहे हैं इसी मेरी बीवी का कमाल है। धीरे से बोला हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, मामला क्या है? आपने फरमाया तूने प्यारे नबी का फरमान नहीं सुना कि अगर कोई बीवी की ज्यादती पर सब्र करे अल्लाह ताला उसके दराजात बुलंद फरमा दिया। बीवी को समझाए, सब्र करे। मैं जानता था मेरी बीवी सख्त मिजाज है, कड़वी मिजाज है, मगर मैंने इसकी ज्यादती पर सब्र किया, ज्यादती पर सब्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। जश्न दस्तारबंदी में आने वालों अंदर से उनकी शरीक हयात ये जुमला सुन रही थी, आंखों से आंसू निकल पड़े, आई कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी मेरे सर के ताज मुझे माफ कर दो अल्लाह के वास्ते, इसलिए कि तमाम अब तक की उम्र आपकी नाफरमानी में गुजरी, आपकी दुआओं का उसके बावजूद भी ये हाल है। अगर काश मेरी जिंदगी आपकी ताअत और फरमा बरदारी में गुजरती, उस वक्त मेरे मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता था। अजीज़ान गिरामी, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा कुरान है, ये हमारा मजहब है। घरों के अंदर इस्लाही मुआशरा पैदा करो, मुआशरा सुधारो, और हम बजाय सुधारने के अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। हमारा बच्चा अगर ऊंचे ऊंचे बाल कटा करके आ जाए, आज तक हमने बेटे से सवाल ना किया बेटा ऐसे बाल क्यों कटा करके आए हो, कि खोपड़ी तो एक है मगर एक ही खोपड़ी में 3 लाइनें नजर आ रही है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, बीच में थोड़े से बाल खड़े हुए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं
है, ये कुर्ब क़यामत है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस तरीके के अगर बच्चे बाल कटा करके आए उनको फौरन मना करो, इसलिए कि प्यारे हिसाब तुम्हें भी देना पड़े। बच्चों की तरबियत माँ बाप के ऊपर जरूरी है, माँ बाप के ऊपर फर्ज है। बच्चों की तरबियत माँ बाप के ऊपर फर्ज है। तो अब छोटा जब बच्चा हो या बच्ची हो तो प्यार में आकर के उससे गलत लिबास ना पहनाओ, उसे गलत रास्ता ना दिखाओ, फिल्मी ड्रामे ना दिखाओ, बल्कि बचपन से ही नाते मुस्तफा से प्यार कराओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं, और वो बात ये है कि जब आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, क़ारी कुरान होगा, आप अपने बेटे की शादी करोगे तो आप कहोगे मंगनी ऐसी जगह से चढ़ाऊंगा, बेटे की मंगनी ऐसी जगह से करूंगा जहां से कि 50,000 रुपया मंगनी में मिले या 1 लाख रुपया मंगनी में मिले। ऐसी जगह से बेटे की शादी करूंगा ताकि मुझे मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर नहीं बल्कि बुलेट मिले, कार में बड़ी से बड़ी कार मिले। तो जो आपका बेटा हाफिज कुरान होगा वो कहेगा हुजूर शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी, शरीयत ने तो फरमाया कि बैलेंस देखो, अपने आप से अपने समधी का बैलेंस देखो, अपने बेटे से होने वाली दुल्हन का बैलेंस देखो, अपनी बेटी से होने वाले दामाद का बैलेंस देखो। बैलेंस भी नहीं समझे अभी आप, ये मोबाइल वाला बैलेंस नहीं है, मैं समझाऊं। अच्छा कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैं समझाऊं। शरीयत ने हुक्म दिया, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया? अब समझे, पहले दर्सी अंदाज में समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको खूबसूरत क्यों नहीं बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने सबको काला क्यों नहीं बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने सबको मालदार क्यों नहीं बनाया? रब तबारक व तआला ने सबको गरीब क्यों नहीं बनाया? रब तबारक व तआला ने सबको आलिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जाहिल क्यों नहीं बनाया? पहले इसको समझ, तब तकरीर समझ में आएगी। अगर काले लड़के के घर में खूबसूरत दुल्हन लाओ, एक दूसरे की जिंदगी कयामत बनने का अंदेशा है। जाहिल लड़के के साथ में आलिम या डॉक्टर या मास्टर उसका शौहर बना दो, एक दूसरे की जिंदगी कयामत बन जाएगी। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है उसके लिए जाहिल शौहर तलाश न करो, वरना जिंदगी कयामत बन जाएगी। हमने इस पर रिसर्च किया। अरे शगीर साहब पब्लिक अभी करिए क्या और बोलिए, 12:26 अभी और बोले? अच्छा अच्छा चलिए आ जाइए आ जाइए। माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छा सुन रहे आप, बहुत अच्छा सुन रहे। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि 12 बजे के बाद भी अरे आंखें ना बंद हो सकी। जरा जोर से बोलो। 12 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है।
अज़ीज़ान गिरामी, अगर बेटी आपकी पढ़ी लिखी है, उसके लिए जाहिल शौहर तलाश कर लिया, जिंदगी कयामत बन जाएगी। मेरे दोस्तों, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जहन हाजिर करें, अपना ही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। वहाँ अहमदाबाद में एक शख्स है जिसके पास कोई औलाद नहीं थी। अज़ीज़ान गिरामी, उसने मन्नत मानी, ए परवरदिगार आलम, तू मुझे बेटी अता फरमा दे, बेटी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, तू मुझे बेटी अता फरमा देगा, जब वो जवान होगी तो मैं उसको हाफिज बनाऊंगा, आरिया बनाऊंगा, आलिमा बनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। रब्बे कायनात ने शादी के अरसा दराज के बाद उसको बेटी अता फरमाई। मन्नत पूरी हुई, दिल खुश हो गया, खुशियों की इंतहा न रही। रिश्तेदार खुश हैं, घर वाले खुश हैं, बेटी बड़ी होनहार है। जब पढ़ने के लायक हुई, मदरसे में दाखिला कराया, अज़ीज़ान गिरामी, आरिया बनाया, आलिमा बनाया। जब जवान हुई है तो अज़ीज़ान गिरामी, इसके जहन में एक सवाल खड़ा हो गया, बेटी तो आलिमा बन गई है। जहन हाजिर करें, दिल की तख्ती पर जुमले नोट कीजिएगा प्यारे, ये जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा होता है। दिल में ख्याल आया, अपनी बेटी को मालदार घराने में दूंगा, ऐसे घराने में दूंगा, होने वाला दामाद मेरा 50 एकड़ जमीन का मालिक हो। अज़ीज़ान गिरामी, बेटियों की बोलती शादी तक बंद रहती है, शादी के बाद खुल जाती है। ऐसा रिश्ता मिल गया, होने वाला दामाद 50 एकड़ जमीन का मालिक तो है, लेकिन ABCD नहीं जानता, अलिफ से बे नहीं पहचानता, छोटा बड़ा याद नहीं है। 50 एकड़ जमीन देखी थी, शादी हो गई मुख्तसर, ये 15 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। शादी हो गई, दुल्हन बनकर बेटी ससुराल जाती है। जैसे ही शौहर शाम को कमरे में पहुंचा, बीवी ने 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया, अपने शौहर का सलाम किया। जानती थी सरकार का फरमान है, सलाम में पहल करो। ये नादे को छोटा है, ये नादे को मोटा है, ये नादे को गरीब है, ये नादे को मालदार है। फरमाया पहल करो, इसलिए कि सलाम में पहल करने वाला गुरूर और तकब्बुर से पाक होता है। और प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर किसी औरत का शौहर खून पसीना की कमाई करके आए, फावड़ा चला के आए, कस्सी खोद के आए, और शाम को उसकी बीवी इस इंतजार में बनाव सिंगार करके खड़ी हो जाए, मेरा शौहर आ रहा होगा, मेरा सरताज आ रहा होगा। नबी फरमाते हैं, जैसे